हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं अपलोड करा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि हमें कभी कभी ऐसा क्यों फील होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई समझता ही नहीं है। हमें ऐसा फील होता है कि ना हमें हमारे पेरेंट्स समझते हैं, ना हमारे दोस्त समझते हैं और ना ही कोई और हमें समझता है। तो मैं ना आपको ये जो प्रॉब्लम है इसका एक सोल्यूशन बताती हूँ एक स्टोरी के थ्रू। अगर आप उस स्टोरी के अंदर जो मैं बोलना चाहती हूँ वो समझ पाए तो मेरी एक दोस्त है। तो वो बड़ी प्यारी दोस्त है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है। मतलब उसे लगता है उसे कोई समझता ही नहीं एंड उसे कोई समझ नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ उसके साथ, वो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी थी, 10th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाए, 12th के अंदर इतने अच्छे नहीं ला पाई, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी कोशिश करी। और ऑल्सो उसने इंजीनियरिंग करनी थी, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के अंदर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो कहीं ना कहीं उदास रहने लगी। उसे ऐसा था कि उसके पेरेंट्स के मार्क्स नहीं आए बट उसको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवा दें कहीं दिल्ली के अंदर। तो वो दिल्ली जाना चाहती थी, वहां पे पढ़ना चाहती थी। तो क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसको दिल्ली नहीं भेजा बिकॉज उसके पेरेंट्स चाहते थे कि अगर हमारी बेटी पढ़े तो बहुत अच्छे सुविधाओं के साथ पढ़े, उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनके पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हॉस्टल्स वगैरह अच्छे होने चाहिए एंड अगर इसका सिलेक्शन हो जाता तो बढ़िया बात है, 1 साल और तैयारी करके देंगे। बट उसे लगने लगा कि उसके पेरेंट्स उसके सपनों के दुश्मन बन रहे हैं और उसे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, उसका कोई है ही नहीं, उसको कोई समझता नहीं है। तो उसके साथ ना ये प्रॉब्लम रहने लगी। तो कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है, उसका कोई एग्जाम होता है, वो उसका सेंटर दिल्ली के अंदर आता है। अपना एग्जाम देने के लिए दिल्ली जाते हैं, अपने पापा के साथ जाती है। तो उसके पापा वहां पे उसको वो शहर दिखाते हैं जहां वो जाना चाहती थी। तो वो उस शहर को देखने के बाद उसको समझ में आता है कि यहाँ पे हकीकत में लाइफ कठिन है, क्योंकि उसके पापा ने अपनी स्ट्रगल के टाइम वहां पे बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने देखा था कि दुनिया कैसे चलती है, जब जेब में पैसा नहीं होता तो कितनी बुरी हालत होती है इंसान की। सो वो चाहते थे कि मेरी बेटी ये सब फेस ना करे। सो इसलिए उन्होंने नहीं भेजा उसको। अंदर ही अंदर मेरे दोस्त को ये बात समझ में आ गई थी कि जो मैं कर रही थी ना खुद के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, वो दोनों ही चीजें गलत थी। ना मेरे पेरेंट्स गलत थे, ना मैं खुद गलत थी। हमें भी कई बार लग जाता है, हम भी गलत नहीं होते, हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्त भी गलत नहीं होते, लेकिन जो फर्क रह जाता है ना चीज का, वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू। हम दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते। हमारे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम पॉइंट ऑफ व्यू समझने के अंदर अंदर ना हम बहुत ही एकदम फेल किस्म के इंसान है। हमें नहीं समझ में आता दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ऐसा लगता है हम ही सही हैं। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सही होते हैं और हमारे समटाइम्स दोस्त भी। और हमें ना ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों का समझना, ये एक स्किल है, इस पे हमें मास्टर करना होगा। अपनी जगह सब सही होते हैं, लेकिन हम वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पकड़ पाते, हम वो उनकी बात नहीं समझ पाते। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू का ही फर्क है। एंड जब आप ये पॉइंट ऑफ व्यू समझने लग जाएंगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स आधे से ज्यादा ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। बिकॉज फिर आपको किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी कि कोई मुझे समझता नहीं है, या उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज अगर कुछ भी सिचुएशन हैपन हो रही है, दो लोगों के बीच में कुछ भी हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बिलीव्स होते हैं। तो वो चीजें काम करती है। आप लोग ना खुद को समझो, खुद के क्या ओपिनियन है, खुद के क्या बिलीव्स हैं, उन्हें समझो एंड उसके बाद में आप धीरे धीरे दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने लग जाओगे। तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी एंड ये आपको फालतू का क्वेश्चन नहीं आएगा कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। आपको सब समझते हैं, सब खुद को भी समझते हैं, हम खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, सब समझते हैं, है ना। तो जब तक हम खुद को खुद नहीं समझेंगे अच्छे से, तब तक दूसरा इंसान भी कोई हमें नहीं समझेगा। तो इसलिए खुद को अंडरस्टैंड करो, नंबर वन थिंग इज दैट। और उसके बाद में ना फिर आपकी ये पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपने दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना सीख लिया, दूसरा इंसान क्या बात बोलना चाहता है, वो क्या चाहता है, वो सीख लिया, तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ के अंदर फिर आगे बढ़ सकते हो एंड अच्छे से आपकी लाइफ चलेगी। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे ये भी बताया जाए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई कमी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि इंसान कमियों से सीखता है, कोई उसको कमियां बताए
एंड फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है। सो आप जितना हो सके उतना कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो एंड इस वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो में कुछ तो बात है, क्योंकि तभी पता चलता है कि अगर कितने लाइक्स आते हैं, यही डिसाइड होता है कि वीडियो अच्छा है या बुरा है। और कमेंट्स के अंदर पता चलता है कि लोगों के क्या ओपिनियन आ रहे हैं। तो आप अपना ओपिनियन जरूर छोड़ें कमेंट के अंदर। आप क्या सोचते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में और इस दुनिया के बारे में? आपको क्या लगता है कि आपको आपको किसी ने नहीं समझा, या फिर आप ही ने दूसरों को नहीं समझा, या खुद को नहीं समझा? क्या सोचते हैं आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर मी। एंड आपका एक एक कमेंट मेरे को मैटर करता है। आई विल रीड एंड आई विल रिप्लाई। थैंक यू।